स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइकर एसआरजे में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई पिछली वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। कल मैंने दोस्तों एक वीडियो बनाया था एक्सट्रीम 125R का फाइनेंस डिटेल्स। जिस वीडियो को आप लोगों ने देखा और काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो मैंने चाहा कि भाई ग्लैमर एक्सट्रेक जो मैट ग्रे कलर जो न्यू कलर आया है और बिल्कुल न्यू लेटेस्ट मॉडल है, इसका मैं आपको फाइनेंस डिटेल्स वीडियो दूं। यदि आप लोग ग्लैमर एक्सट्रेक को कम से कम डाउन पेमेंट करके अभी जैसा कि दोस्तों फेस्टिवल आ रहा है, धनतेरस दिवाली आने में समय है और अनकरीब है, आने ही वाला है, तो फेस्टिवल के समय में दोस्तों कम से कम डाउन पेमेंट करके लोग बाइक लेते हैं। और कम से कम डाउन पेमेंट करने का एक ये भी मतलब है कि भाई कम से कम डाउन पेमेंट पर कंपनी बाइक ऑफर करती है। शोरूम वाले मिनिमम डाउन पेमेंट में यानी फाइनेंस करके देते हैं। यानी कम से कम में भाई कितना जमा करना पड़ेगा? 9,000 10,000 इसी के आसपास में आप जमा करके बाइक फाइनेंस करवा सकते हैं अभी जो फेस्टिवल आ रहा है। वैसे दोस्तों अभी ऑफर शुरू हो चुका है, कम से कम डाउन पेमेंट करके आप बाइक फाइनेंस करवा सकते हैं। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लैमर एक्सट्रेक मैट ग्रे कलर का फाइनेंस डिटेल्स। यदि आप लोग लेना चाहते हैं कि भाई फाइनेंस में मुझे चाहिए और कम से कम डाउन पेमेंट पर, तो भाई पूरा डिटेल्स ज़बरदस्त तरीके से मैंने समझाया है। एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल बारीकी से मैंने समझाया है। तो पूरा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे भाई, क्योंकि बाइक से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लैमर एक्सट्रेक का ऑन रोड शोरूम प्राइस क्या है। यानी अगर कोई बंदा नगद में लेता है तो भाई उसको कितना प्राइस पड़ेगा और पूरा सामान वगैरह लगा के क्या प्राइस पड़ेगा, ये हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे भाई प्राइस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले बाइक फाइनेंस करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है तो ये जान लेते हैं। फर्स्ट में दोस्तों आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है। अगर नगद लेते हैं तो भाई केवल आप आधार कार्ड लाके मतलब ले सकते हैं, और फाइनेंस में लेते हैं तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, और जिस बंदे के नाम से फाइनेंस होगा उसका एज 18 साल प्लस होना चाहिए और बैंक पासबुक लाना है। कम से कम 6 मंथ की आपको बैंक पासबुक लाना है, ठीक है। चेक बुक दें या फिर ATM दें या फिर बैंक पासबुक दें, कुछ ना कुछ यहाँ पे लगता है तीनों में से। और नगद वालों के लिए मैं बता दूं भाई, ज़्यादा लेट नहीं करूंगा, तो नगद में भाई इसका प्राइस है 1,05,000। जी हाँ दोस्तों, 1,05,000 हीरो ग्लैमर एक्सट्रेक का ऑन रोड शोरूम प्राइस है हमारे यहाँ दुमका झारखंड में, ठीक है। आपके ज़िले में, आपके एरिया में प्राइस इसका थोड़ा सा अंतर हो सकता है। ऑन रोड शोरूम प्राइस, एक्स शोरूम प्राइस तो भाई सब जगह सेम है। ऑन रोड शोरूम प्राइस अंतर हो सकता है, वो इसलिए कि क्योंकि भाई हर जगह का RTO इंश्योरेंस चार्ज में फ़र्क होता है, जिसके कारण दोस्तों थोड़ा सा प्राइस ऊँच नीच होता है हर एक ज़िले में और हर एक स्टेट में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बाइक का फाइनेंस डिटेल्स शुरू करते हैं। 1 साल से लेकर यहाँ पे 3 साल तक का किस्त का स्कीम पूरा बताया है। यानी आप 1 साल के लिए यदि आप इस बाइक को फाइनेंस करवाते हैं तो भाई कितना यहाँ पे EMI लगेगा, 2 साल में यहाँ पे आपको कितना EMI लगेगा और 3 साल में EMI कितना लगेगा, 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा और EMI कितना लगेगा, 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा और EMI कितना लगेगा, 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा और EMI कितना लगेगा, सब कुछ समझिए, ठीक है। सबसे पहले 1 साल का समझिए। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस कितना है, 1,05,000 है, और टाइटल और थंबनेल में आपने देखा कि भाई 9,000 सिर्फ जमा करें। जी हाँ दोस्तों, ओनली आपको यहाँ पे 9,000 डाउन पेमेंट करना है। 9,000 जमा करके आप यहाँ पे 1 साल से लेकर 3 साल तक का किस्त का स्कीम करवा सकते हैं। तो दोस्तों 9,000 जमा करके आप सबसे पहले 1 साल का स्कीम समझिए। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 1,05,000, आपने यहाँ पे कितना जमा किया? सिर्फ और सिर्फ 9,000। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 9,000। अब भाई 1,05,000 में 9,000 को माइनस कर देंगे तो भाई कितना पैसा बच जाएगा? 96,000, 96,000 पैसा बच जाएगा। अब भाई 96,000 का लोन होगा। देखिए कोई भी कंपनी हमको फाइनेंस करके देती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, वो हमसे लेती है भाई प्रोसेसिंग चार्ज, एक तरह से सर्विस चार्ज आप मान लीजिए। तो भाई यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज कंपनी कितना लेगी? तो भाई कम से कम में यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज कंपनी 2,000 लेगी। तो अब भाई यहाँ पे ये 2,000 उसमें ऐड होगा, 96,000 में 2,000 ऐड होगा, तो भाई टोटल पैसा कितना हो जाएगा? 98,000। अब देखिए 98,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। 1 साल का सबसे पहले समझते हैं। तो 1 साल का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। तो फिलहाल दोस्तों अभी वैसे हमने देखा है 7-8% से लेकर 14-15% तक कंपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है, लेकिन फिलहाल भाई अभी यहाँ पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो भाई 10% कंपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रही है। तो भाई यहाँ पे ये क्या उसको बोलते हैं, 98,000 का 10% में आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे 1 साल का, तो भाई यहाँ पे 9,800 यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। जी हाँ दोस्तों, कितना निकल के आएगा? 9,800 10% में। अब भाई 9,800 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से? 98,000 से। तो भाई यहाँ पे जो टोटल पैसा हो जाएगा
1,07,800। जी हाँ दोस्तों, टोटल पैसा कितना हो जाएगा 1,07,800। अब भाई 1,07,800 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, यानी भागा दे देंगे कितना से, 1 साल से, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 1 साल का फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं और 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले हैं। तो भाई यहाँ पे 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे भाई 12 से डिवाइड करते हैं 1,07,800 को। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 1,07,800 को 12 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की यहाँ पे EMI निकल के आया है 8,983 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 8,983 रुपये यहाँ पे पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है। कितना दिन के लिए, 1 साल के लिए। और 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा यहाँ पे, ये भी समझ लीजिए। तो देखिए 9,800 तो भाई यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज। तो भाई 9 और 2 कितना हो जाता है, 11,800 यहाँ पे आपको 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, यानी 200 कम 12,000, ये 11,800 आपको यहाँ पे 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। और EMI कितना लग रहा है, 8,983 रुपया। तो 1 साल वाला में EMI थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए मेरे भाई 2 साल का समझते हैं और उसके बाद 3 साल का समझेंगे, ठीक है। लगे हाथ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे भाई। अगर आपका डाउन पेमेंट 9,000 से ज़्यादा रहेगा तो भाई EMI कम हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको यहाँ पे कम लगेगा। लेकिन भाई डाउन पेमेंट कम है तो 1 साल वाला में इतना ज़्यादा EMI है। अभी आप घबराएं ना, 2 साल वाला आप समझ के जाएँ ताकि आपको ये लगे कि नहीं 2 साल का हम करवा सकते हैं, 3 साल का हम करवा सकते हैं। तो चलिए मेरे भाई 2 साल का मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 1,05,000, आपने यहाँ पे जमा किया कितना, सिर्फ और सिर्फ 9,000। 1,05,000 में 9,000 को माइनस कर देंगे तो कितना पैसा बच जाएगा, 96,000। 96,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 2,000, टोटल पैसा हो जाता है भाई 98,000। 98,000 का दोस्तों यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का। 1 साल का भाई कितना था, 9,800, और 2 साल का भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 और 8 दूना 16, यानी 19,600। 2 साल में यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा, 19,600। अब भाई 19,600 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से, ये 98,000 से। तो भाई यहाँ पे जो टोटल पैसा हो जाएगा 1,17,600। जी हाँ दोस्तों, टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 1,17,600। अब भाई 1,17,600 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, 2 साल से, क्योंकि भाई हम लोग 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले हैं और 2 साल का फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं और 2 साल में 12 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे भाई 12 से डिवाइड करते हैं 1,17,600 को। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 1,17,600 को 12 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की यहाँ पे EMI निकल के आया है 4,900। जी हाँ दोस्तों, 4,900 यहाँ पे पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 2 साल वाला में, यानी 3900 रुपया। 4,900 यहाँ पे आपको 2 साल तक भरना है, ठीक है। यानी 100 रुपया कम 5,000 यहाँ पे हर महीने आपको भरना है। सिर्फ और सिर्फ आप 9,000 जमा करते हैं तो भाई 2 साल वाला में ये स्कीम है। चलिए अब 3 साल का भी समझेंगे और 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए 19,600 भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया, जिसको सूद ब्याज बोलते हैं अपने भाषा में, ठीक है। और 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज, तो भाई 19 और 2 जाता है 21,600 यहाँ पे आपको 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। कितना लग रहा है, 21,600। और 1 साल वाला में एक्स्ट्रा पैसा कितना, 11,800। और 1 साल वाला में EMI कितना था, ये 8,983 रुपया। और 2 साल वाला में EMI 4,900 रुपया। तो ये है दोस्तों 1 साल का और 2 साल का फाइनेंस डिटेल्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में मेरे भाई। चलिए अब 3 साल का समझते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलिए 3 साल का मैं अब आपको समझाता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस कितना है, 1,05,000, आपने यहाँ पे जमा किया सिर्फ और सिर्फ 9,000। 1,05,000 में 9,000 को माइनस कर देंगे तो कितना पैसा बच जाएगा यहाँ पे, 96,000। जी हाँ दोस्तों, अब 96,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 2,000, टोटल पैसा हो जाता है भाई कितना, 96 और 2 कितना हो जाता है, 98। भाई 98,000 का यहाँ पे 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 3 साल का, क्योंकि अब हम लोग 3 साल का समझ रहे हैं, ठीक है। 1 साल का मैंने समझ चुका है और 2 साल का हमने समझ चुका है। अब हम लोग 3 साल का समझेंगे। तो भाई 3 साल का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 98,000 का 10% में। 1 साल में कितना था भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 1 साल में, 9,800। 2 साल में भाई 19,600 और 3 साल में भाई 9 तिया 27 और 8 तिया 24। तो भाई 27 और वो 2,000 कितना हो जाता है, 29,400। 3 साल में यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के कितना आएगा, 29,400। अब भाई 29,400 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से, 98,000 से। तो भाई टोटल पैसा यहाँ पे हो जाएगा 1,27,400। जी हाँ दोस्तों, टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 1,27,400। अब भाई 1,27,400 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, 3 साल से। और भाई 3 साल में कितने महीने होते हैं, 3 साल में 36 महीने होते हैं, समझ रहे हैं मेरे भाई, 3 साल में 36 महीने होते हैं। तो चलिए 36 से डिवाइड करते हैं 1,27,400 को। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 1,27,400 को 36 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 3,538 रुपया, यानी दोस्तों 3,538 रुपये यहाँ पे पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है। 3,538
38 रुपीज़ यहाँ पे पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है, यानी 3,538 रुपया। 3538 बोल लें, 3,538 बोल लें, या फिर 3,538 रुपीज़ बोल लें, बात बराबर है। आप लोग समझ चुके हैं, आप लोग समझदार हैं मेरे भाई। तो 3 साल में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी आप लोग समझ लीजिए और समझ के जाइए, ठीक है। तो भाई 3 साल में यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे की अगर बात की जाए तो भाई यहाँ पे आपको 29,400 रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया, 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज, तो भाई 29 और 2 जाता है 31,400 यहाँ पे आपको 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। कितना लग रहा है? 31,400। और चलिए मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर दूँ कि भाई 1 साल में EMI कितना लगा। 1 साल में EMI यानी 1 साल के लिए यदि आप करवाते हैं तो EMI लगेगा 8,983 रुपया। 2 साल में यहाँ पे आप करवाते हैं तो भाई यहाँ पे आपको EMI लगेगा कितना? 4900 रुपया, यानी 4,900 रुपया। और 3 साल में भाई EMI 3,538 रुपया। 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा दोस्तों यहाँ पे 11,800। 2 साल में भाई एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे आपको 21,600 और 3 साल में भाई एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे आपको 31,400। तो ये चीज़ आप लोग समझ सकते हैं मेरे भाई। तो मैंने आपको 1 साल का, 2 साल का और 3 साल का पूरा डिटेल में बताया है। अगर आप समझ गए हैं तो भाई कुछ अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें कि नहीं भाई ठीक आपने समझाया है, ठीक हम समझ चुके हैं, ताकि हमें पता चले कि नहीं मेरी मेहनत काम कर रही है और मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही है। तो कुछ प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें मेरे भाई। और अगर आप नहीं समझे तो भाई वीडियोस को फिर से देख सकते हैं, या फिर कुछ कमेंट करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। हमसे बात करने के लिए इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पर हम लाइव आते रहते हैं, बात करेंगे, आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। तो जो कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। 2 और वीडियोस आपके स्क्रीन पर दिख रही है, उस वीडियो को देखने के लिए वीडियो में टच करें, बहुत अच्छी वीडियोस बनी है। थैंक यू फ्रेंड्स, लव यू ऑल।